हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 2.5 into 10 raised to power minus 6 Newton average force is exerted by a light wave on a non-reflecting surface of 30 centimeter square area during 40 minutes of time span, the energy flux of light just before it falls on the surface is। देखो हमें फोर्स गिवन है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट वेव जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो फोर्स हमें गिवन है। सरफेस एरिया हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर क्यूब। टाइम हमें गिवन है। एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट फाइंड करना है हमें। देखो एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी बाय ए। एफ क्या है यहाँ पे, रेडिएटिंग फोर्स, फोर्स ड्यू टू रेडिएशंस। फोर्स का फॉर्मूला होता है पावर बाय स्पीड ऑफ लाइट, और पावर का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। ए एरिया है, आई एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट। तो आप पी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी एफ क्रॉस सी बाय ए। एफ हमें मतलब फोर्स गिवन है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया गिवन है, और हमें एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला में गिवन वैल्यूज पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 25 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a radiation is emitted by 1000 watt bulb and it generates an electric field and magnetic field at P placed at a distance of 2 meter। एक बल्ब है 100,000 वाट का, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है एट पी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज, बल्ब की एफिशिएंसी गिवन है। द वैल्यू ऑफ पीक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज x इंटू 10⁻⁻1। द वैल्यू ऑफ x इज, देखो पीक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू 10⁻⁻1 के साथ जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी। देखो ये चीज़ें हमें गिवन है, पावर, डिस्टेंस, एफिशिएंसी। देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, और एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है हाफ सी एप्साइलन नॉट ई नॉट स्क्वेयर। ई नॉट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ई नॉट स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 2p डिवाइडेड बाई सी ए एप्साइलन नॉट। सी की वैल्यू पता ही है हमें, स्पीड ऑफ लाइट है। एरिया का वैल्यू क्या होगा, देखो बल्ब जो है वो एक स्फीयर जैसा होता है, और स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। ठीक है, तो इट विल बी p/2πr² सी एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इंटू कर दिया एफिशिएंसी से। जितनी एफिशिएंसी गिवन है 1.25% गिवन है हमें, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 100 एफिशिएंसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करने के बाद वी विल गेट 137 इंटू 10⁻⁻x वोल्ट पर मीटर। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, the peak electric field produced by the radiation coming from the 8 watt bulb at a distance of 10 meter is, the efficiency of the bulb is 10% and it is a point source, the value of x is। सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, इसमें पावर 8 वाट दी है, डिस्टेंस 10 है, और ई नॉट गिवन है हमें इतना, और इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये सब गिवन है, सेम ऊपर की तरह हम दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करेंगे। एफिशिएंसी 10% है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ई नॉट की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट सी और पाई की टर्म्स में फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने के बाद, इक्वेट करने के बाद ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2p सी एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया कितना होगा, बल्ब है तो वही होगा 4πr²। आर डिस्टेंस हमें गिवन है 10,
मीटर, और हमें फाइंड करना है। अब देखो सी और एप्साइलन नॉट यहाँ पे नीचे हमारे पास डेनोमिनेटर में है। हमें पता है एक रिलेशन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/μ0 एप्साइलन नॉट। ठीक है, तो म्यू नॉट सी को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, एप्साइलन नॉट की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 1/μ0 सी स्क्वायर। म्यू नॉट सी स्क्वायर नीचे से ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एप्साइलन नॉट का स्क्वायर है, अंडर रूट करेंगे तो इट विल बी म्यू नॉट सी बाय पाई एंड 2/10। तो आंसर है हमारे पास x की वैल्यू है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 GHz enters a dielectric medium of relative electric permittivity 2.25 from vacuum. The wavelength of this wave in that medium will be dash into 10 raised power minus 2 centimeter. देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, परमिटिविटी भी गिवन है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो म्यू आर विल बी 1। हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इन दैट मीडियम। देखिए मीडियम की वेवलेंथ फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू आर क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। तो और म्यू की वैल्यू होगी म्यू आर एप्साइलन आर परमिटिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो पहले तो हम वेवलेंथ निकालेंगे, वैक्यूम में रिलेशन होता है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेवलेंथ आ गई हमारे पास 0.1 मीटर। अब म्यू फाइंड कर लेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू 1 into 2 into 5 इक्वल्स टू 1.5। तो लैम्डा, तो भी वैल्यूज़ जो हैं लैम्डा वी की और म्यू की इसमें पुट करेंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 1.5 एंड 6.67 सेंटीमीटर। -2 की टर्म्स में हमें बोला गया है निकालने को, तो 667, तो डैश में फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा 667। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।